हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको ये जो स्थिर विद्युत विभव और धारिता वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर के पिछले वीडियो आप जाके देखिएगा बच्चों। उसमें मैंने बताया था कि जो 60 क्वेश्चन बनेंगे क्लास 12 के जो विद्युत विभव और धारिता से जो चैप्टर है, उस चैप्टर से जो 60 क्वेश्चन बनेंगे और जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, उन सारे क्वेश्चनों को हम 60 तरीके से जो बोर्ड में आए हुए हैं, यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे बेस पर, उन सारे क्वेश्चनों को हम आपको आगे इन सब वीडियो में करवाएंगे। और ये पूरा एक चैप्टर जो आपका इलेक्ट्रिक वाला था वो पूरा खत्म हो चुका है। उसमें 11 वीडियो बने बच्चों। उस वीडियो को आप पूर्णतः जरूर देखिएगा, क्योंकि उन सारे क्वेश्चनों को हम इस तरीके से सेट करके रखे हैं कि आपके बोर्ड में एज इट इज फंस जाए बच्चों। और वो बोर्ड में आए हुए एज इट इज क्वेश्चन है। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम दूसरे चैप्टर का दूसरा क्लास आज है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम करवाएंगे बच्चों आज। मैं सनी और चैनल बैकग्राउंड एजुकेशन। चलिए आइए आज का पहला क्लास, आज के पहले क्लास का पहला क्वेश्चन, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, मैं क्वेश्चन यहाँ पढ़ूंगा और क्वेश्चन आपको यहाँ लगा हुआ मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा, वायु में 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनात्मक बिंदु आवेशों के निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालनी है बच्चों। ऊर्जा निकालनी है और वो ऊर्जा 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनावेश और कितनी दूरी पर रखे गए हैं, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश दिए हुए हैं। ये भी 1 माइक्रोकूलाम बच्चों और ये भी 1 माइक्रोकूलाम के 2 आवेश आपको दिए हुए हैं। और इनके बीच की जो दूरी r है, सेपरेशन है, वो 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसमें 1 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक, अब यहां से पहले हम सेंटीमीटर को किस में बदल लें, r बराबर 1 गुणे सेंटीमीटर में। 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है आप लोग जानते हैं बच्चों, 1 मीटर में होता है, 1 मीटर में बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमको 1 सेंटीमीटर में निकालना, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर हो जाएगा, पहले हम एसआई में बदलते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो ये बटे जाएगा 1/100 मीटर हो जाएगा। और 1/100 का मतलब होता है 10 के पावर -2, और 10 के पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे प्लस में, हो जाएगा 10 के पावर -2 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हम लिख सकते हैं कितना, 10 के पावर -2 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं कितना बच्चों, 1 गुणे 10 के पावर -2 मीटर। यहां से हमारा r निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां से माइक्रोकूलाम दिया हुआ, आवेश दोनों दिए हुए हैं, ये Q1 आवेश है और ये Q2 आवेश है। हमको निकालना स्थितिज ऊर्जा। बच्चों क्या निकालना, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला स्थितिज ऊर्जा का होता है। और ऊर्जा ही कार्य होती है, W लिख देंगे तो स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे तो वो कार्य भी निकल के आ जाएगा। लेकिन हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा कितनी है, कितना आएगा, विकल्प वाला क्वेश्चन है बच्चों, 1 नंबर। अब देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू होती है, ये निर्वात में रखी गई है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होती है भैया, किसी माध्यम में नहीं रखी गई, तो इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 के पावर +9। और Q1 की वैल्यू 1 माइक्रोकूलाम, और 1 माइक्रोकूलाम में 10 के पावर -6 कूलाम होता है। ऐसे इसका भी मान 1 माइक्रोकूलाम में 10 के पावर -6 माइक्रोकूलाम होता है। बटे कूलाम में आ जाएगा, ये भी कूलाम। और इसका मात्रक आप लोग जानते होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। सॉरी, इसका मात्रक होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। इसका मात्रक अगर आप निकाला जाए
इसका मात्रक आप आसानी से कर सकते हैं। आप लोग जानते होंगे F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मात्रक हम निकलवाए पता है, बल का मात्रक मीटर होता है, इस मीटर को इधर ले आएंगे, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और आवेश का मात्रक कूलाम, कूलाम स्क्वायर और बटे में जाएगा, इस तरफ जाएगा कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका मात्रक और द्रव्यमान आप आसानी से लिख सकते हैं बच्चों। तो ओवरऑल हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो R की वैल्यू कितनी आप रखेंगे बच्चों? 1 × 10 के पावर -6। अब एक बात बताइए, ये 10 के पावर -6 है, 10 के पावर -6 -6 वाले -6 वाले जुड़ जाएंगे, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, 10 के पावर 9 प्लस में, और ये 2 और आ जाएगा प्लस में, तो 9 2 11 हो जाएगा। तो 9 × 10 के पावर 11, और यहाँ जाएगा 10 के पावर कितना बच्चों? ये हो जाएगा -12, और एक नंबर 9 करने में 9 हो जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 12 में से 11 निकल जाएगा, -1 हो जाएगा बच्चों। -1 को नीचे ले जाएंगे तो 9/10 हो जाएगा बच्चों, और 10 से किसी संख्या में 1 के साथ 0 लगाओ तो उसको भागेंगे तो 0.9, ये जूल उसका मात्रक आएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी इज करेक्ट पार्ट हो जाएगा बच्चों, बी इज करेक्ट, बी फॉर बॉम्बे, बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है, आइए बच्चों दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है, ऑप्शन 4 दिए हुए लगे हुए मिल जाएंगे, कितना होता है वो हमको चेक करना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसमें ऑप्शन जूल में दिए हुए, तो आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना होगा बच्चों। किसमें कन्वर्ट करना होगा? जूल में। तो आते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन इंटू 1 वोल्ट करना। अब एक बात बताइए, एक इलेक्ट्रॉन में कितने आ गए? तो 1.6 × 10 के पावर -19 कूलाम, हिंदी में लिख दे रहे हैं बच्चों कूलाम, इंटू 1 वोल्ट कर दीजिए बच्चों, 1 वोल्ट हमको जूल में निकालना है। वोल्ट इंटू कूलाम को जूल कहते हैं, क्योंकि W बराबर होता है Q इंटू B। तो यहाँ से Q की वैल्यू कूलाम और इसकी वोल्ट, तो वोल्ट कूलाम भी जूल का मात्रक होता है, तो वोल्ट कूलाम हमारा आ जाएगा यहाँ से। तो 16 × 16 1.6 × 10 के पावर -19, ये हो जाएगा वोल्ट कूलाम। तो यहाँ से वोल्ट कूलाम को हम क्या कह सकते हैं बच्चों? वोल्ट कूलाम को, 1 वोल्ट कूलाम को कह सकते हैं जूल। 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10 के पावर -19 जूल के हो जाएगा बच्चों। इसीलिए इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सी वाला इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 1.6 × 10 के पावर -19 जूल। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तीसरे क्वेश्चन बच्चों, आप परिश्रम करते रहिए, फल की चिंता करिए, फल आपके दिमाग में घूमता रहेगा, मुझे इतना करना है, ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से आपको परिश्रम करना है बच्चों। इसीलिए आप लगातार प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज होती है, प्रैक्टिस। और इस समय जो एग्जाम चल रहे हैं, इसके थोड़े जो एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड के, इन सारे क्वेश्चनों को कैसे किया जाए और कैसे, सबसे ज्यादा जरूरी होता है रिवीजन। जो चैप्टर आप लोग बच्चों पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन बड़ा जरूरी होता है। तो हर एक चैप्टर को आप क्या करिए, आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 सब्जेक्ट को डेली एक चैप्टर को आप क्या करिए, रिवीजन करिए। डेली एक चैप्टर आप रिवीजन करेंगे तो आपका आसान हो जाएगा, और एक टॉपिक को आप 3-4 बार पढ़ लेंगे तो आप बोर्ड में उसको आसानी से लिख लेंगे। और एक बार जब क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तो उसको लिखिएगा, और रिवीजन में ये नहीं कि पूरा रट्टा मारेंगे। आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन में क्या करिए, आप हेडिंग को देख लीजिए, हेडिंग को अपने मन से समझ लीजिए कि हाँ ये चीज सर जी ने बताया था, हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवीजन में आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। रिवीजन कर रहे तो उसको ऊपर हेडिंग देख लिया, उस हेडिंग में क्या क्या पॉइंटें थी, हेडिंग का अर्थ क्या है, कूलाम का नियम है, ऐसे होता था। थोड़ा सा अगर डाउट तो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसका मैं सारा मान से देखते हुए आप कैलकुलेट करते एकदम देखते हुए चले जाइए, वही रिवीजन हो जाता है। रिवीजन करने में ज्यादा एक चैप्टर को 1 घंटा लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं लगेगा टाइम। 5 घंटा आप 4.5 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा का डेली आप रिवीजन कर रहे हैं तो आप 85% से अधिक नंबर ला सकते हैं हर एक सब्जेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। आइए तीसरे क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत विभव का मात्रक बच्चों। किसका मात्रक? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत एकांक आवेश को अनंत से लाकर किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थापित करने में जो किया गया कार्य होता है उसी को हम वैद्युत विभव कहते हैं। और विभव बराबर यानी V बराबर W/Q0 होता है।
और इसका मात्रक होता है जूल। भाई कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक बन जाएगा। तो जूल प्रति कूलाम ऑप्शन ए में इस है, तो ऑप्शन ए इस करेक्ट हो जाएगा बच्चों। आइए चौथा क्वेश्चन का है, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, पूछने का कंप्लीट कर देना, लेकिन पहले वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में रखे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी वाले वैद्युत द्विध्रुव को 90 अंश से घुमाने में कार्य। बच्चों एक बात बताएं, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा। ये एक वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा गया है और इसको ऐसे बनाना है, इस प्लस को ऐसे घुमाकर यहाँ लाना है। तो पहले जो आपका θ1 था, θ1 0 था, अब θ2 कितना हो जाएगा, θ2 हो जाएगा 90 अंश। तो मतलब 0 से 90 अंश घुमाने में आपको कितना कार्य करना पड़ रहा है, ये चीज आपको निकालनी है। तो ये चीज निकालने के लिए हम फार्मूला जानते हैं, P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये आप लोगों ने फार्मूला बना होगा, W बराबर पी और इसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो P दे दिया है, ठीक है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या दे दिया है, P दे दिया, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P दे दिया है बच्चों। तो यहाँ से P इंटू ई कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 ये फार्मूला होता है कार्य निकालने का। अब एक बार बताइए, कार्य हमको P दिया है, E दिया है, P हो गया, E हो गया, कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, कॉस 0 माइनस कॉस 90। एक बार बताया बच्चों, यहाँ से आप कॉस 0 की वैल्यू जो रखेंगे वो 1 होती है कॉस 0 की वैल्यू, और कॉस 90 का मान 0 हो जाता है। तो यहाँ से कार्य हो जाएगा PE। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, W बराबर PE आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से PE आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ ऑप्शन आपका C इज करेक्ट पार्ट हो जाएगा बच्चों, C इज करेक्ट पार्ट। आइए हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं ताकि आप आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को पिक कर सकें, बहुत सारे। आइए 5वें नंबर क्वेश्चन को धुआंधार तरीके से करते हैं बच्चों। 5वें नंबर का बहुत ही आसान है, वैद्युत विभव का मात्रक। अभी जैसे तीसरा क्वेश्चन था वैद्युत विभव का मात्रक है बच्चों, तो वैद्युत विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है, अभी बताया हम 5वें तीसरे क्वेश्चन में। तो जूल प्रति कूलाम का ऑप्शन नंबर इज ए पार्ट इज करेक्ट। ये 2 बार आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 11, 14 और 2020 में आया हुआ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। 6वें नंबर, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन दोनों, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन दोनों समान विभवांतर से त्वरित किया जाता, विभव आपका समान होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यदि उनके प्रारंभिक में स्टार्टिंग में उसका वेग 0 दे रहा है तो कणों में इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ऑप्शन कह रहा है। प्रोटॉनों का वेग अधिक होगा, ऑप्शन कह रहा है सी। ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगी, प्रोटॉन का संवेग। अब इसको हमको निकालना पड़ेगा, थोड़ा लग रहा है थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं कह क्या। देखिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन दिया है और प्रोटॉन दिया है, पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, चार्ज होता है Q, वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए अब ये माइनस में होता है कूलाम, और इस पर जो चार्ज होता है E इलेक्ट्रॉन हो गया और ये होता है 1.6 × 10⁻⁻। परिमाण में दोनों समान होते हैं, ठीक है, लेकिन चिन्ह में विपरीत होते हैं, ये बात है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है और मास ऑफ प्रोटॉन इसके तो 9.1 × 10⁻⁻31 ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। मास ऑफ प्रोटॉन होता है बच्चों 1.67 × 10⁻⁻1.6666 होता है, बोले इसके पावर 27। ये हमको ऑप्शन गतिज ऊर्जा को चेक करना, तो गतिज ऊर्जा को जानते हैं केवल हाफ m b²। ये b क्या है, वेग होता है। क्या होता है बच्चों, वेग होता है, ठीक। क्या होता है बच्चों, अच्छा ये ऊर्जा है, और ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, ईबी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
यानी कूलम आर एस इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, ई इंटू भी कह सकते हैं, ठीक है, ऊर्जा को ई भी कह सकते हैं, 1/m इंटू, ध्यान दीजिए यहाँ हमने जो लिखा है ये वेग है और ये आपका विभव है, ठीक है। अब यहाँ आपको विभव समान विभव एक चीज ई को हम देखिए पहले वेग निकाल लेते हैं, वेग पहले निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए इसका यहाँ गुणा कर देंगे, ये अपने गुणा करते हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ ई बी बटे स्क्वायर है, स्क्वायर टाइम समझ में आ रहा है। अब एक बात बताइए, यहाँ विभव समान है, इलेक्ट्रॉन का मान भी समान है, ई समान, तो ये ऊपर वाला क्वांटिटी हमारी वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय रूट ऑफ, यानी अगर द्रव्यमान जिसका ज़्यादा होगा उसका वेग क्या हो जाएगा, ये बात तो क्लियर है, द्रव्यमान जिसका ज़्यादा हो उसका वेग कम हो जाएगा, ठीक, इतनी बात आप समझ सकते। तो पहले ऑप्शन में कह रहा है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो यहाँ द्रव्यमान किसका ज़्यादा है, इसका देखिए ये द्रव्यमान कम है और ये द्रव्यमान आपका ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -27 10 की पावर 10, तो द्रव्यमान जिसका इसका ज़्यादा है, बात समझ रहे हैं, इसका ज़्यादा है द्रव्य, इसका वेग क्या हो जाएगा, कम, भाई प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है तो प्रोटॉन का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो प्रोटॉन की गति ऊर्जा कम हो, लेकिन द्रव्यमान ज़्यादा है, ध्यान दीजिए द्रव्यमान ज़्यादा है, यहाँ द्रव्यमान भी है, तो गतिज ऊर्जा पर जो स्क्वायर है इसको हटाएंगे, ठीक है, तो गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान भी आता है, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कम, यहाँ कम रहेगा, द्रव्यमान कम होगा, वेग आपका द्रव्यमान कम होने की वजह से वेग बढ़ा, लेकिन उतना वेग नहीं बढ़ा जितना द्रव्यमान बढ़ गया, कम हो गया, तो क्योंकि वेग क्या है, देखिए ध्यान दीजिए द्रव्यमान कम रखें, यहाँ वेग इलेक्ट्रॉन का चूंकि द्रव्यमान कम है, तो द्रव्यमान तो आपका कम है, द्रव्यमान आपका कम हो गया, अब वेग कम हो, वेग द्रव्यमान कम है तो वेग ज़्यादा हो गया, वेग ज़्यादा स्क्वायर में, ठीक है, लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, वेग जब रखेंगे तो यहाँ से आप जब के का मान कैलकुलेट करोगे तो के का मान, और यहाँ देखिए यहाँ द्रव्यमान ज़्यादा है, ये अगर प्रोटॉन का हम देखें, ये इलेक्ट्रॉन का देखें और ये के प्रोटॉन का देखें, तो अगर के इलेक्ट्रॉन और के प्रोटॉन निकालेंगे जब वैल्यूज में रखेंगे तो इसकी वैल्यू रखने पर ज़्यादा है, ध्यान दीजिए इसका मास ज़्यादा है, बस रहा इसका मास ज़्यादा है और वेलोसिटी आपका द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान जिसका कम हो उसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ज़्यादा है लेकिन मास बहुत ज़्यादा है, बस ना, इसीलिए यहाँ जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी प्रोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा थोड़ी कम होगी, तो अधिकतम नहीं होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी नहीं होगी, प्रोटॉन का वेग अधिक होगा, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो वेग कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। सी कह रहे हैं संवेग, संवेग का P बराबर m, ध्यान दीजिए कह रहा है इलेक्ट्रॉन का संवेग अधिक होगा, ठीक है, वेग तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा है लेकिन द्रव्यमान कम है तो संवेग कम हो जाएगा, तो P इलेक्ट्रॉन का संवेग कम हो जाएगा और P प्रोटॉन का संवेग, तो हमारा संवेग किसका अलग है, प्रोटॉन का। जब वैल्यू रखोगे आप मान निकालोगे तो निकल के आएगा, क्योंकि द्रव्यमान सामने जुड़ा है, इसलिए बच्चा क्या हो जाएगा, द्रव्यमान ज्यादा हो गया तो प्रोटॉन का संवेग भी क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हमारा डी इज करेक्ट हो जाता है बच्चों, इसका डी इज करेक्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। 7वां क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 7वें क्वेश्चन को देखिए, दो बिंदु आवेश 8 माइक्रोकूलम और 12 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बाई में रखे हैं, देखिए बाई में रखे हैं, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर, एक 8 माइक्रोकूलम है और एक 12 माइक्रोकूलम, ठीक है, बस। अब कह रहा है दूरी पर है, इनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर प्रेरित करते हैं, मतलब इनके बीच की दूरी हम क्या कर रहे हैं, 6 सेंटीमीटर, 8 माइक्रोकूलम है और 12, लेकिन आर सेपरेशन हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ठीक है। दूरी हमने क्या कर दी बच्चों, कम कर दी। अब दूरी कम करने से क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कार्य तो कह रहा है
कम करने पर आवश्यक कार्य कितना है। तो जब कम करेंगे तो कितना कार्य हो जाएगा, आवश्यक कार्य कितना करना पड़ेगा, आवश्यक कार्य होगा। ठीक, कम करने के लिए आवश्यक, तो पहले यहाँ कार्य निकाल लीजिए, यहाँ कार्य निकाल लीजिए, तो यहाँ कार्य निकालेंगे, यहाँ कार्य निकालेंगे, जहाँ ज्यादा होगा उसमें से कम कर देंगे, तो वो जो परिवर्तन, क्योंकि यहाँ कार्य ज्यादा आ जाएगा, ठीक उसी के दिशा में क्या करें, दोनों समान है, उसी के दिशा में तो कार्य ज्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ कार्य ज्यादा आ जाएगा, तो इसमें से आप कार्य इसको W1 मान लीजिए, इसको W2, तो इस कार्य में से इस कार्य को निकाल देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए कार्य किया करना पड़ा वो कार्य हो जाएगा, लेकिन पहले W1 और W2 इसको हम W1 निकाल देते हैं, इसको W2 तो W1 निकालते हैं, कार्य का नाम कहाँ था 1/4 Q1 Q2 बस में, और यहाँ से R तो यहाँ से W2 निकालते हैं, अच्छा इसकी वैल्यू Q1 Q2 एप्सिलॉन 4/4 1/r की वैल्यू r 10 सेंटीमीटर रहने दीजिए, अभी जरूरत पड़ेगी तो हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। मान विकल्प लाना है, विकल्प जूल में आना तो कन्वर्ट ही कर लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर को ऊपर यहाँ से Q1 यहाँ डायरेक्टली कर दो Q1 1/6 सेंटीमीटर, इसको Q1 Q2 4/ε0 1/6 ये अब हमारा आवश्यक कार्य जो है, आवश्यक कार्य कितना का ज्यादा कम से भाग हो रहा है W2 माइनस W, ठीक है, तो W2 में देखिएगा ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन Q1 Q2 4/ε0 इतनी को कर दिया 10 के पावर -2 भी क्या हो जाएगा 6 -3 10, ये चीज का अच्छा Q1 की वैल्यू 8 बड़े 10 के पावर माइक्रो 10 के पावर -6 और Q2 बिल 12 10 के पावर -6 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहाँ लिख देंगे 9 बड़े 10 के पावर बटे 9 1/4 एप्सिलॉन, और इसको सॉल्व कर लीजिए, और 10 के पावर -2 नीचे कॉमन हो गया, इसको सॉल्व करें तो 10 6 60 जैसे हमारा 10 1 9 10 6, ठीक है। अब यहाँ से आप 9 गुणे 8 गुणे 9 8 72 कर देंगे, 72 गुणे 12 9 6 6 12 में से 9 है 10 के पावर -2 हो जाएगा, और 10 के पावर ऊपर जो है और ये हो जाएगा गुणे 4/60 6 12 ठीक है 6 12, और यहाँ से एक 10 भी कट जाएगा, यहाँ से 10 कट जाएगा, अब यहाँ से ये हो जाएगा 4 8 8 2 16 के 6, अब 8 7 14 8 7 56 और 8 2 16 56 और 1 57, तो यहाँ से 10 के पावर एक 10 कम हो जाएगा 10 के पावर -2 5.76 जूल, ये हमारा जो आवश्यक कार्य है 5.76 जूल 5.76 जूल, इसका लगभग 5.8 जूल के बराबर है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर इस ए पार्ट इसका, जो इसका आंसर आया इसको लगभग 5 से 8 जूल कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर 8वां क्वेश्चन करें, E बराबर 0 वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव B का दूरी के साथ परिवर्तन होगा, वैद्युत वाले दूरी के साथ परिवर्तन क्या होगा, देखिए हम फार्मूला जानते हैं, क्या कहते हैं E बराबर होता है dV/dr, फार्मूला पढ़ेंगे, या अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो आप एक फार्मूला और पढ़ा होगा, यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं dV विभव बराबर -∫E/dr। अब देखिए चूंकि यहाँ से आपका ये क्या है 0 है, ये तो 0 है, तो ऐसे dV हमारा
ये जीरो हो गया पूरा, यानी विभव हमारा जीरो। विभव का जीरो यानी विभव का डिफरेंशिएशन क्या है? जीरो है। विभव का डिफरेंशिएशन जीरो का होने का मतलब कब होगा? जब कोई वैल्यू कांस्टेंट होती है तभी वो जीरो होती है। तो हमारा जो b होगा वो क्या होगा? नियत होगा। हमारा b का मान परिवर्तन नहीं होगा, b बदलेगा नहीं। तो जब b नहीं बदल रहा है तो r के मान में r पर डिपेंड करेगा, r पर डिपेंड करेगा। b बदल ही नहीं रहा है तो क्या ये r पर डिपेंड करेगा? तो r पर नहीं डिपेंड करेगा, कोई परिवर्तन नहीं करेगा, r से इसका कोई रिलेशन संबंध नहीं रहेगा क्योंकि b आपका नियत हो चुका है। बात समझ गए? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन और इसका 10 नंबर, ये 10 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कराए जाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत विभव का मात्रक नहीं है? पहला है वैद्युत विभव का मात्रक होता है विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विभव का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया, पहला ही ऑप्शन। 10वां नंबर देखिए, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के खोखले सतह को इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि इसके तल पर 10 वोल्ट का विभव हो तो केंद्र पर विभव। देखिए एक आपका खोखला गोला है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या बच्चों आपको दी रहती है r बराबर 5, कोई दिक्कत नहीं। इस पर 10 वोल्ट विभवांतर हो तो दिक्कत नहीं। अब चूंकि खोखला गोला तो यहाँ अंदर विभव, अंदर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो। क्योंकि खोखले गोले में अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है खोखले के, वो बिल्कुल जीरो होता है। तो यहाँ से जीरो हो जाएगा तो हमारा वही सेम क्वेश्चन dB इक्वल टू क्या होगा? जीरो। यानी b क्या होगा? नियत। b क्या होगा? नियत। तो हमारा विभव परिवर्तित नहीं होगा, तो जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव उसके केंद्र पर होगा। विभव सब जगह पर समान होता है, अंदर पृष्ठ पर सब जगह पर समान होता है। तो r को आप कितना भी बढ़ाइए घटाइए, r पर डिपेंड ही नहीं करता। तो जितना यहाँ होगा, चाहे आप r को आप यहाँ ले आइए, r को छोटा सा टुकड़ा कर लीजिए, r को भाई इस पर कितना है? 10 वोल्ट है। अब 10 वोल्ट है बच्चों, अब E यानी इस पृष्ठ के अंदर तो वैल्यू क्षेत्र होगा नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अब आप 5 सेंटीमीटर r को छोटी त्रिज्या, छोटी सूक्ष्म त्रिज्या बनाकर यहाँ ले आइए, तब भी तो 10 वोल्ट का विभव इस पर भी तो होगा। तो हर एक पॉइंट पर इसका विभव कितना है? 10 वोल्ट। अब एक त्रिज्या को आगे कर दीजिए, पीछे करिए, कितना बना दीजिए, यहाँ ले बिंदु पर ले त्रिज्या, तो बिंदु पर लाएगा तब भी तो ये वाला जो विभव है उतना ही रहेगा, और बहुत दूर कर देंगे तब भी विभव उतना रहेगा, क्योंकि आप r पर जो आपका विभव है वो डिपेंड ही नहीं, इसलिए आपकी त्रिज्या घटाने बढ़ाने का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, इसीलिए विभव केंद्र पर भी कितना होगा? 10 वोल्ट होगा। एंड इसका ऑप्शन बी पार्ट इज करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बी पार्ट इज करेक्ट हो जाएगा। बच्चों ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बोर्ड में आए हुए सारे क्वेश्चन थे, एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा, अच्छा लगेगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और सी का बोर्ड में अच्छे से अच्छा नंबर प्राप्त हो पाए। जय हिंद, जय भारत।